तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 569 के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड पे देखा था कि वो स्वॉर्ड जो होती है वो एक 6 ग्रेड का सैक्रेड वेपन होता है और वो इतनी पावरफुल होती है कि ज़ूफैन की जो किलिंग की आर्म होती है वो भी जख्मी हो जाती है। तुम्हारा ज़ूफैन इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी किलिंग की आर्म जो है ये किलिंग एक सैक्रेड डिवाइन बीस्ट और डिवाइन बीस्ट की आर्म को यहाँ पर स्वॉर्ड ने जख्मी कर दिया। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये स्वॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ ग्रेड की 6 ग्रेड की वेपन है और 6 ग्रेड का वेपन इतना पावरफुल हो सकता है मैंने ये नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही वो स्वॉर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसके साथ कैसे फाइट करूंगा जबकि मेरी किलिंग की आर्म फेल हो गई है, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। हमारा ज़ूफैन बड़ी तेजी के साथ भागता है और जाकर फिर से उसी दीवार के पीछे छुप जाता है। तो स्वॉर्ड उसे वहां पर ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। ज़ूफैन कहता है शुक्र है मैं यहाँ पर आकर छुप गया, लेकिन साथ ही स्वॉर्ड को फिर से महसूस होता है कि ज़ूफैन वहां पर है। ज़ूफैन कहता है ये बहुत ही बुरा है, मैं यहाँ पर से डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस है, वो मुझे देख लेंगे और मुझे सेंस करने के बाद एल्डर्स अंदर आ जाएंगे, इसलिए मुझे यहीं पर इसी केव के अंदर ही बचना होगा। और इसी के साथ ही ज़ूफैन जो होता है वहां पर अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं वहां पर उस स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि स्वॉर्ड बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। ज़ूफैन बार बार उसके अटैक्स को वहां पर अवॉइड कर रहा था। उसने एक हाथ अपने बाजू के ऊपर रखा होता है क्योंकि उसका बाजू वहां पर बुरी तरह जख्मी होता है। तो ज़ूफैन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस केव के अंदर से डायरेक्टली बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग अरे फॉर्मेशंस हैं। अगर मैं यहाँ पर से बाहर नहीं जा सकता तो फिर ये स्वॉर्ड तो यहाँ पर मुझे बार बार अटैक करके मार ही डालेगी। तो ज़ूफैन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे केव के ऊपर से एक और टनल बनानी होगी, यहाँ पर से निकलना होगा क्योंकि वहां पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड फॉर्म यानी नाइलेशन को यूज करने लगा। और इसी के साथ ही वहां पर सामने की तरफ अपनी आंख को करता है और वहीं पर अपनी नाइलेशन टेक्निक को यूज करता है। जैसे ही वहां पर नाइलेशन को यूज करता है तो नाइलेशन बीम तो रिलीज होती है, लेकिन वो क्योंकि केव इतनी पावरफुल होती है वहां पर सैक्रेड स्टोन्स होते हैं और सैक्रेड स्टोन्स की वजह से केव की लेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो केव के अंदर टनल नहीं बना पाता और उसकी जो नाइलेशन बीम होती है वहीं पर टकराकर खत्म हो जाती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पर सैक्रेड स्टोन्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, सैक्रेड स्टोन्स हर जगह के ऊपर है, इसी वजह से मैं यहाँ पर नाइलेशन बीम को यूज करके इसके अंदर एक और टनल नहीं बना पाया। सैक्रेड स्टोन्स जो है इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन्स हैं, इसी वजह से इन स्टोन्स को तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ स्वॉर्ड फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। हमारा ज़ूफैन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर से टनल बनाकर बाहर नहीं निकल सकता तो फिर मैं यहाँ पर से डायरेक्टली बाहर ही जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं इससे फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा। तो हमारा ज़ूफैन वहां पर फैसला करता है कि मुझे सबसे पहले अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करते हुए नाइलेशन बीम के साथ स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करना होगा ताकि मैं यहाँ पर से थोड़ी देर के लिए रेंडर कर सकूं और उसके बाद यहाँ पर से केव से बाहर भाग जाऊंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो स्वॉर्ड उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो हमारा ज़ूफैन अपनी नाइलेशन बीम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो नाइलेशन बीम के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो स्वॉर्ड उसके साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और इस बात से हमारा ज़ूफैन काफी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो गया, मेरी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड फॉर्म नाइलेशन के साथ ये स्वॉर्ड हिट होकर पीछे जाकर दीवार के साथ गिर गई, जबकि इसने मेरी किलिंग की आर्म जो कि सैक्रेड बीस्ट की बॉडी है इसने उसके ऊपर कट लगा दिया था। लेकिन आई ऑफ द वॉइड जो कि एक लेसर टेक्निक है, एक सैक्रेड बीस्ट की डिवाइन बॉडी से भी कमजोर टेक्निक है, लेकिन उसने यहाँ पर इसको नुकसान पहुंचाया, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ स्वॉर्ड फिर से आगे बढ़ती है और मैं ज़ूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। ज़ूफैन कहता है ये फिर से मेरी तरफ आगे बढ़ी है, क्यों ना यहाँ पर आई ऑफ द वॉइड को फिर से यूज किया जाए। और वो फिर से आई ऑफ द वॉइड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो जैसे ही वो उसके ऊपर नाइलेशन से अटैक करता है स्वॉर्ड फिर से हिट होती है और पीछे जाकर गिरती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टेक्निक वाकई में काम कर रही है, मुझे लगता है कि आई ऑफ द वॉइड टेक्निक जो है वो इस सैक्रेड वेपन के ऊपर काम कर रही है क्योंकि इसके अंदर कॉन्शियसनेस और मैं अपनी आई ऑफ द वॉइड की अगर नाइलेशन बीम के साथ इसको हिट कर सकता हूं तो मैं आई ऑफ द वॉइड की बाकी टेक्निक्स को भी यूज कर सकता हूं। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन कहता है मुझे लगता है कि मुझे स्वॉर्ड की कमजोरी मिल गई है, ये स्वॉर्ड जो थी यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं आना चाहती थी और इसने मुझे जख्मी भी कर दिया, तो अब यहाँ पर मुझे इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन वहां पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की थर्ड फॉर्म को यूज करता है क्योंकि स्वॉर्ड की अपनी कॉन्शियसनेस और आपको पता है कि उसकी आई ऑफ द वॉइड की थर्ड फॉर्म में वो किसी की सोल को भी वहां पर अंदर से जाकर टॉर्चर कर सकता है। तो वहां पर उसकी सोल को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से स्वॉर्ड वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि यहाँ पर मैंने इस वेपन को बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया और अब यहाँ पर मैंने इस वेपन को रिस्ट्रेन कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर इस वेपन को अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि अब यहाँ पर बारी है तुम्हें टॉर्चर करने की क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी कॉन्शियसनेस है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के होते हुए भी तुमने यहाँ पर मुझे अपना मास्टर मानने से मना कर दिया था, तो तुम्हारे पास यहाँ पर कॉन्शियसनेस होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि तुमने मेरे पर अटैक किया, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वो अपनी आई ऑफ द वॉइड की मदद से उसकी कॉन्शियसनेस को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है और कहता है कि मेरे बेबी आज के बाद से ये स्वॉर्ड तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें यहाँ पर स्वॉर्ड की स्पिरिट बना दूंगा। ज़ूफैन का ब्लडी बेबी जो होता है वो जाकर उस स्वॉर्ड के अंदर घुस जाता है। जैसे वो स्वॉर्ड के अंदर जाता है हमारा ज़ूफैन वहां पर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को यूज करता है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पिरिट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और उसका ब्लडी बेबी जो होता है वो स्वॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसकी स्पिरिट बन जाता है और उस
स्वर्ड की बॉडी शेप और उसकी जो कलर वगैरह होता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारा सुफर उस तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है तो आज के बाद से इस दुनिया के अंदर से एक 6 ग्रेड की सैक्रेड कॉन्शियसनेस खत्म होगी, लेकिन यहाँ मेरे हाथ में एक यहाँ पर 6 ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर आ चुका है जिसके अंदर मेरी अपनी स्पिरिट है। ज़ूफेन कहता है कि मुझे लगता है कि अब इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन चाहिए जो मेरे हाथ में है। हालांकि इस 6 ग्रेड के सैक्रेड वेपन के अंदर जो उसकी सोल थी वो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर मेरी अपनी स्पिरिट है ब्लडी बेबी की, और ब्लडी बेबी की स्पिरिट जो कि इसे कंट्रोल कर रही है। तो मुझे लगता है कि मैं इसकी फुल पावर्स को तो रिलीज नहीं कर सकता फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा हायर नहीं है कि मैं इस सैक्रेड वेपन को सही तरह से यूज कर पाऊं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई और वेपन इसके सामने टिक पाएगा। ठीक है, साथ ही वो स्वॉर्ड जो होती है उसके हाथ से छूट जाती है और वहां पर उसके अंदर से ब्लडी बेबी बाहर निकलता है और उसके पास आता है और उससे आकर कुछ कहता है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि मेरे बेबी, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये कहना चाहते हो कि हालांकि मैं इसकी फुल पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ही रहने वाले हो। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है हाँ मेरे बच्चे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि ये ब्लडी बेबी वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, पिछले कई सालों से ये मेरे साथ है, उसी वजह से मेरा और इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा खास है। और यहाँ पर अब जबकि ये स्वॉर्ड का स्पिरिट बन चुका है तो मुझे लगता है कि स्वॉर्ड की पावर्स जो है जब यहाँ पर पूरी तरह से अनलीश होंगी तो ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनने वाली है। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफेन अपने पास एक क्रिस्टल निकालता है और उस ब्लडी बेबी को खिला देता है और कहता है कि मेरे बेबी चलो जल्दी से इस क्रिस्टल को खा लो। और साथ हमारा ज़ूफेन वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और जहां पर हमारी एपिसोड 569 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।